Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 713. तमसो प्रीत बंधानी प्रीत बंधानी मिठा शाम सो तमसो ने लागो मोरा नाथ जी तमसो प्रीत बंधाई। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो मौलवी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिंदारो तमाम मजहबों के अंदर जितने भी खास तौर पर सूफी मजहब हैं, जैसा कि हमारा इस्माइली मजहब इंसान को रूहानियत सिखाते हैं और मजहब का मतलब ही यही है कि इंसान रूहानी और अपनी मगज शक्ति के आलम में ऊंचा जाए। खुदा ने दुनिया के अंदर सृष्टि पैदा की तो इस सृष्टि के अंदर आप किधर भी देखो प्रोग्रेस, उन्नति और आगे बढ़ना, ऊंचे उठना, डेवलपमेंट होनी, ये बात सब जगह आपको नजर आएगी। इसी तरह डेवलपमेंट में से इंसान बना, उत्पत्ति उन्नति में से जानवरों में से निकल के इंसान बना। इंसान में भी हजारों दर्जे हैं। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी है कि जिसका जीवन एक जानवर जैसा है। आला से आला उत्तम इंसान भी हैं कि जो नबियों और पैगंबरों के जैसे होते हैं। इंसानों के अंदर हजारों तरीके हैं। मजहब का काम यह है कि इंसान को दुनिया में शारीरिक और मगज शक्ति के हिसाब से और दीन के अंदर मगज शक्ति और रूहानी हिसाब से आगे बढ़ाए, ऊंचा उठाए, आला दर्जे पे पहुंचे। एक बच्चे को देखो, छोटा बच्चा कैसे आस्ते 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 आस्ते, हमको पता नहीं लगता लेकिन दर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। और 20-25 बरस में एक खासा मुकम्मल इंसान जवान बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इंसान के अंदर उस बच्चे में जब वो पैदा होता है तो खुदा उसकी मगज शक्तियां आस्ते आस्ते बढ़ाता रहता है। शरीर 24-25 बरस में जाके फिर स्टॉप हो जाता है, फिर शरीर नहीं बढ़ता लेकिन मगज शक्ति बढ़ती रहती है। यहाँ तक कि एक इंसान अगर अपनी मगज शक्ति को बढ़ाने के तरीके जानता हो तो वो 80-90-100 बरस की उम्र तक भी अपनी मगज शक्तियां बढ़ाता रहता है। लेकिन ऐसे दुनिया में थोड़े इंसान हैं। ज्यादा इंसान वो है कि जो सिर्फ खाना पीना, बिजनेस, रोजगार, घूमना फिरना, ऐश आराम में पड़ जाते हैं तो उनको अनुभव मिलता है जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। एक्सपीरियंस मिलने से इंसान की नॉलेज जरूर बढ़ती है लेकिन 40-50 बरस की उम्र तक जाके उसकी जो मेंटल फैकल्टीज हैं, उसकी जो मेंटल पावर है, उसकी जो मगज शक्तियां हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो यूरोप, अमेरिका और दुनिया के और बहुत से देशों के अंदर 80 बरस के प्रेसिडेंट और राजे अपने कंट्री को चला रहे हैं।
उनके ऊपर सारे आखे देश का बोझा होता है। और इस एज के अंदर भी 75, 80 के 85 वर्ष की एज में भी उनके डिसीजन लेने की, फैसला करने की शक्तियां बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि वो लोग काम करते रहते हैं, मगज शक्ति को घटाते रहते हैं, मेंटल एक्सरसाइज होती रहती है। वो लोग वाचन करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े आदमी विद्वानों को मिलते रहते हैं और 18 घंटे काम करते हैं। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा तंदुरुस्त रहोगे, शरीर में भी मगज में भी। लेजीपना इंसान को खा जाता है। जो इंसान ज्यादा आराम करते हैं वो लोग कमजोर हो जाते हैं। जितना ज्यादा शरीर और मगज का काम करोगे उतने ज्यादा तंदुरुस्त रहोगे, उतने ज्यादा ताकतवर बनोगे। और खासतौर पे मगज शक्ति से बहुत काम करो। ये झूठी बातें हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने से इंसान पागल हो जाता है। पागल होने के कारण जुदे हैं। खूब इल्म हासिल करो, अपनी मगज शक्ति को कमाओ। बिल्कुल इसी तरह से जो आदमी अपनी रूहानी शक्ति से बेदरकार रहता है, जैसे शरीर और मगज शक्ति से बेकार हो जाए तो वो आदमी कमजोर हो जाएगा, जल्दी गुजर जाएगा। इसी तरह से इंसान के अंदर एक तीसरी शक्ति है जिसको हम रूहानी शक्ति कहते हैं। अपने जीव आत्मा को अगर कसाते रहोगे, रूहानी एक्सरसाइज करते रहोगे, तो जिस तरह से शरीर की एक्सरसाइज करने से शरीर अच्छा रहता है, लंबी उम्र मिलती है, मगज की एक्सरसाइज करने से मगज की डेवलपमेंट होती रहती है, इसी तरह से रूहानी एक्सरसाइज करने से आदमी का जीव आत्मा ताकत वाला बना रहता है। इंसान के अंदर जिसको हम हिम्मत कहते हैं वो शारीरिक चीज नहीं, या तो वो मानसिक है या वो आत्मिक है। हिम्मत या मानसिक है या आत्मिक है। मानसिक हिम्मत उसमें होती है जैसे कि सिपाही वगैरह, सोल्जर, पहलवान और इस किस्म के खंतीला काम करने वाले, जो कि खुदा ताला हिम्मत बख्शिश के तौर पे देता है। हिम्मत सब में नहीं होती। जिस तरह से शायरी या कविता सब कोई नहीं बना सकते, गाना भी खुदा की बख्शिश है, हिम्मत भी खुदा की बख्शिश है। सब में हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी हिम्मत दो किस्म की है। एक मानसिक हिम्मत है, मेंटल करेज है, दूसरी स्पिरिचुअल करेज है जिसको हम स्पिरिट कहते हैं। वो लोग जो तंदुरुस्त होते हैं, जिनका जीव आत्मा स्ट्रांग होता है, उनकी विल पावर बड़ी होती है और उनके अंदर स्पिरिट होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ही इज ए वेरी स्पिरिटेड पर्सन। ये रूहानियत है। रूहानियत को और आगे ले जाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा का प्यार बहुत काम करता है। एक्सरसाइज और अच्छी खुराक से शरीर बनता है। वांचन करने से, इल्म सीखने से, इल्म वालों की दोस्ती करने से, इल्म गिनान सुनने से, जैसे कि वाज़ें सुनने से इंसान की नॉलेज बढ़ती है, मेंटल फैकल्टीज बढ़ती हैं। बिल्कुल इसी तरह से इबादत करने से, नेकियां करने से, खुदा को याद करने से और खुदा से प्यार करके इंसान अपनी रूहानी प्रोग्रेस करता है। और वो कितना भी बूढ़ा हो जाए मगर उसमें वो जवानी की स्पिरिट कायम रहती है। ये मेंटल और स्पिरिचुअल चीजें हैं। फिर फरमाया वो लोग कि जो गुरनर स्वामी से प्यार करते हैं उनके दिल में से दुनिया उतर जाती है कि न दिल थकी दुनिया विसरिया। वो आदमी के दिल से दुनिया बिसर जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, फकीर हो जाते हैं। उसका यह मतलब है कि वो आदमी दुनिया से जो मोहब्बत करते हैं तो फर्ज के तौर पे, लेकिन सच्ची मोहब्बत खुदा के साथ होती है। बहुत से गिनानों के अंदर जुदे जुदे तरीके से मोमन भाई
کر لو خدا سے پیار. اے مومنو تم خدا سے پیار کرو. جیسا کہ اس سمجھ کا گنان ہے، اب تیری محبت لاگی میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی. ایسے بہت سے گنان ہیں کہ ایک یا دوسرے طریقے سے خدا کی محبت جو ہمارے اندر ہے اس کو پیروں نے اجاگر کیا، جگایا ہے. خدا سے محبت کرو، خدا سے پیار کرو، اس کی دوستی کرو. جھروالا ستگور سا ہے بھائی گوٹھڑی کی جے. ستگور کے ساتھ گوشتڑی کرو، دوستی کرو. گوٹھڑی کا مطلب بیٹھ کے باتیں کرنا. یہ شبد نکلا ہے گوشت سے. گوشت کا مطلب بیٹھ کے آپس میں دو پریمی جیسے باتیں کرتے ہیں، دو دوست باتیں کرتے ہیں، اس طرح باتیں کرو. بیت الخیال میں کیا ہے؟ مولا کا نام کا رٹن کرنا ہے. یعنی یہ ہم اس کو پکار کرتے ہیں اور پھر 23 گھنٹے دن رات کے باقی کے جو 23 گھنٹے مولا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. راہ چلتے چلتے، کھانا کھاتے کھاتے، پانی پیتے پیتے، بزنس کرتے کرتے، ہر وقت مولا کو اپنے ساتھ بازو میں رکھو. مولا کو کہو یا مولا میرے ساتھ رہ. کسی بڑے آدمی کو ملنے کے لیے جانا ہے تو ہم کسی وقتدار انفلوئنشل آدمی کو ڈھونڈتے ہیں، میرے ساتھ چلو نا، تم ہوگے تو ذرا اس کے اوپر چھاپ پڑے گی. مولا کو ساتھ لے جاؤ. مولا کو کہو یا مولا میں فلانے آفیسر کو ملنے جاتا ہوں، میرے ساتھ چل. ایسا ہی کہو میرے ساتھ چل. وہ تو ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. وہ تو ہماری سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، لیکن ہم اس کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. ہم کو یہ کانشیسنیس رہنی چاہیے، یہ فیلنگ رہنی چاہیے میں اکیلا نہیں ہوں، مولا میرے ساتھ ہے. اس کو ہمیشہ ساتھ رکھو. کوئی بہت بڑا بزنس یا کوئی ٹرانزیکشن کرنا ہے، کوئی ڈیسیجن لینا ہے، فیصلہ کرنا ہے، کیا کروں یا مولا؟ بازو میں ہے، اس کو پوچھو یا مولا میں کیا کروں. جیب سے بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے من سے کہو یا مولا میں کیا کروں، یہ کروں کہ یہ کروں. یہ دعا مانگنے کے بعد آپ کو جو آئیڈیا آئے گا وہ امام کی طرف سے ہوئے گا. یہ پریرنا ملے گی. وہ ہمیشہ ساتھ ہے، کہیں نہیں جاتا، لیکن آپ اس کو ساتھ رکھو. دروپدی کی بے عزتی کرنے کے لیے دریودھن نے جب اپنے دربار میں اس کو بلایا، دروپدی مومن تھی، سچی تھی، حق پرست تھی. مولا کو اس نے یاد کیا، لیکن یاد کس طرح کیا؟ اے دوارکا ناتھ، اے متھرا ناتھ، اے سورگ پتی. اس طرح سے اس کو ایسے ایسے نام سے، اس کی صفتوں سے یاد کرتی رہی. لیکن جب یہ کہا کہ پران ناتھ اب میری لاج بچا، تو فوراً حاضر ہو گیا. دروپدی نے کہا اتنا روتی رہی، اتنی پکار کرتی رہی، اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا میں کیا کروں، تو نے میرے کو کبھی متھرا بھیج دیا، کبھی دوارکا بھیج دیا، کبھی سورگ میں بھیج دیا. جہاں تو مجھ کو جس طرح یاد کرتی رہی میں اس طرح بھاگتا رہا. تو نے پہلے سے اگر کہا ہوتا اے میرے مولا، اے پران ناتھ مجھ کو بچا، تو میں ادھر ہی تیرے پاس ہی تھا، لیکن تو نے مجھے دور کر دیا. مولا کو دور مت سمجھو. مت کوئی جانو پیا دور ہے، بھائی مت جانو پیا دور ہے. جیوں چندہ وسے
आकाश रे भाई चंदा से आकाश। ऐसा न समझो कि मौला आसमानों में बसता है, चांद सूरज की तरह दूर है। ऐसा समझोगे तो तुम्हारे लिए दूर हो जाएगा। जैसा तुम समझोगे खुदा तुम्हारे लिए ऐसा है। नास्तिक कहता है खुदा नहीं, तो खुदा उसके लिए नहीं, खुदा उसके लिए नहीं, क्योंकि वो कहता है कि तू है ही नहीं। तो खुदा भी कहता है तेरे लिए मैं नहीं हूं। आस्तिक कहता है सब कुछ तू ही है मेरा, तो खुदा कहता है मैं सब कुछ तेरा हूं। मत जानो पिया दूर है, यूं चंदा वसे आकाश। सूरजन तुम मां यूं वसे, भाई सूरजन तुम मां यूं वसे। ज्यों फूलों माए वासर भाई अंदर, तुम्हारी रग रग में, तुम्हारे लहू के छीपे एटम के अंदर मौला मौजूद रहता है। जब इंसान को ये भान होता है, ये फीलिंग होती है, इस बात का एहसास और यकीन होता है मौला मेरे साथ है, फिर उसको कोई डर भय नहीं रहता। कुरान पाक में है कि जो मेरे मोमिन हैं उनको कोई खौफ नहीं और उनको कोई गम नहीं। वला खौफुन वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई बीक है ना उनको कोई गम है, क्योंकि वो जानते हैं मौला मेरे साथ है। जिस आदमी ने मौला से प्रीत बांधी, जिसने उसके साथ दोस्ती रखी, तो फिर उसको डर भय काहे का? सब काम वही करेगा, सब कुछ। राबिया बसरी की बातें मैं कभी कभी सुनाया करता हूँ। राबिया बसरी रात को घर में इबादत करके खा पी के सो गई। 10-11 बजे, उस जमाने के अंदर बत्तियां इलेक्ट्रिक नहीं थी, लोग जल्दी सो जाते थे। दरवाजे पे किसी ने आवाज लगाई, दरवाजा ठोका। उठ के राबिया बसरी ने दरवाजा खोला। 80-90 बरस की उम्र थी बुढ़ी की उस वक्त। दरवाजे की आवाज सुन के उसका गुलाम नौकर था, वो भी उठा। अम्मा क्या है? देखा तो 2 जवान आदमी खड़े थे। अम्मा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुसाफिर हैं, कभी रात का आसरा दे दो अम्मा, आपकी बड़ी मेहरबानी। दरवाजे से हट गई, बोली आओ। अंदर लिया, दरवाजा बंद किया। बेटा कहाँ से आए हो? अम्मा बगदाद से आए हैं। ये बसरा में रहती थी राबिया बसरी। अच्छा, बहुत थक गए होगे, खाना खाया है कि भूख लगी है? चुप हो गए। लगता है तुमने खाया नहीं। गुलाम को कहा कुछ बचा हुआ खाना है? कहा हाँ, लेके आया। इतनी देर में गुलाम ने बत्ती जला दी। देखा तो 2 रोटियां थी, थोड़ा सा गुड़ था। बाज़ किताबों में सालम लिखा है, लेकिन बाज़ किताबों में गुड़ लिखा हुआ है। और राबिया बसरी गुड़ ज्यादा खाती थी। दोनों रोटियां उसने ठीक की, एक प्लेट मंगवाई। ये 2 दोस्त आपस में एक दूसरे को देखते हैं और आंखों में इशारा किया कि यार इतनी सख्त भूख लगी और ये 2 रोटियां तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन चलो कुछ ना होने से थोड़ा सही। राबिया बसरी ने रोटियों को अरेंज करके थाली में
غلام کو کہا جاؤ باہر جا کے اللہ کے نام سے خیرات کر کے آؤ. تو یہ تو ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. ہمت نہ ہوئی واپس کہیں کہ اماں ہم کو بھوک لگی ہے. یہ ایسا سمجھے کہ اماں نے یہ سنا، کیونکہ انہوں نے جواب اچھی طرح نہیں دیا، شرما گئے، بیٹھے رہے چپ چاپ، شرم کے مارے بولے نہیں. وہ باتیں کرتی رہی. یہ 2 روٹیاں باہر جا کے غلام نے خدا کے نام پہ خیرات کر دی. غلام آ کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور اماں ان دونوں لڑکوں سے باتیں کرتی رہی. تھکے ہوئے تھے، رات کی آدھی رات ہونے لگی، وقت گزرتا گیا. انہوں نے سوچا ابھی اماں ہم کو چھوڑے تو ہم سو جائیں، بھوکے تو بھوکے سے ہی. تھکے تھے مگر وہ چھوڑتی نہیں تھی. کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، مات پتا کون ہے، یہ سب ڈیٹیل پوچھتی رہی. تھوڑی دیر ہوئی، دروازے پہ کسی نے صدا لگائی، آواز لگائی، رابعہ بصری کا گھر یہ ہے؟ غلام نے کہا ہاں یہ ہے. میری مالکن نے آپ کے لیے کچھ کھانا بھیجا ہے. رابعہ بصری اٹھی، باہر گئی. کون سی مالکن؟ کہ فلاں محلے میں رہتی ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر میں شادی ہے اور ہم آپ کے لیے اس وقت یہ تھوڑا سا سامان بھیجتے ہیں. کپڑا اٹھایا، سالن کا ایک بڑا پیالہ تھا اور اس کے نیچے روٹیاں تھیں. جس نے پیالہ اٹھا کے روٹیاں گننی شروع کی. رابعہ بصری نے روٹیاں گنی، 18 روٹیاں تھیں، رکھ دی. اس کو کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. اس نے کہا کہ رابعہ بصری کے لیے بھیجا. ہاں رابعہ بصری میں ہوں، لیکن یہ روٹیاں میری نہیں، میری روٹیاں 20 ہونی چاہیے، یہ 18 ہیں. تو غلام نے سینیاں نیچے رکھ کے کھیسے میں سے 2 روٹیاں نکالی. کہتے اماں معاف کرنا، میں نے 2 روٹیاں چرا لی تھی، بہت بھوک لگی تھی. کڑک نظر سے دیکھا، خبردار چوری مت کر، 2 روٹیاں رکھ دے میرے پاس. 20 روٹیاں لے کے اندر آئی، بچوں کے سامنے رکھ کے ہنسی. تم دل میں سوچتے تھے کہ یہ بوڑھی رات بھر ہمیں بھوکا رکھے گی، یہ سوچتے تھے نا؟ پیٹ بھر کے کھاؤ. تو 20 روٹیاں کھا گئے. لیکن انہیں بڑی حیرانی اور حیرت رہی. اماں ایک سوال ہے، وہ 2 روٹیاں جو تھیں، 2 روٹیاں آپ نے ہم کو نہ دی، یہ 20 روٹیاں کیسے چلی آئی؟ اور 18 تھی تو آپ نے قبول نہیں کی، یہ 20 کیوں؟ کہنے لگی ارے بیٹا، جب تم آئے تو میں نے اللہ کو کہا یا اللہ میرے گھر تو نے مہمان تو بھیجے ہیں، اب ان کی روزی تو ان کے ساتھ ہونی چاہیے. میں نے تمہیں پوچھا کھا کے آئے ہو تو تم نے اچھی طرح جواب نہیں دیا. میں سمجھ گئی کہ تم نے کھانا نہیں کھایا. اور خدا جو ہے وہ لیے بغیر دیتا نہیں، خدا لیے بغیر دیتا نہیں. دیو اور پھر لو. زمین میں بیج نہیں ڈالو گے تو تمہیں اس میں سے پاک کبھی نہیں ملے گا. وہ آدمی جو 10 من دیتے ہیں ان کو خوب ملتا ہے، جو 10 من تھوڑا دیتے ہیں ان کو تھوڑا ملتا ہے، جو نہیں دیتے ان کے 2 اینڈ پورے بھی نہیں ہوتے. مال دولت میں کبھی مان بھی لو، اور عام طور پہ پیسے والے ہی بے دستمندی جاتی ہوتے ہیں. غریب آدمی کی تو آوک بھی تھوڑی ہوتی ہے اور ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے. پیسے والوں کی رقم بڑی ہو جانے کی وجہ سے تو دل ڈاواں ڈول ہوتا ہے، اتنے پیسے میں دے دوں. مومن بھی ہیں پیسے والوں میں، ایسے ہیں کہ جو دل کھول کے دیتے ہیں، تو مولا بھی پھر ان کو دل کھول کے دیتا ہے. لیکن مولا کی یہ عادت ہے، وہ لیے بغیر دیتا نہیں. رابعہ بصری نے کہا بیٹا اللہ لیے بغیر دیتا نہیں، اور مجھے یقین تھا کہ تم آئے ہو تو تمہاری رزق تمہارے پیچھے ہونی چاہیے، مگر اس رزق کو بلانے کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو 2 روٹیاں میرے پاس بچ گئی. میں نے اللہ کو کہا یا اللہ کہ تیرے نام پہ خیرات کرتی ہوں، تیرا وعدہ یہ ہے کہ 10 گنا اس دنیا میں
70 गुना आखिरत में मिलेगा, लेकिन मुझे 10 गुना ये अभी अभी 1-2 कलाक के अंदर चाहिए। और देख, तुम लोग बैठे रहे, 20 रोटियां होनी चाहिए थी, उस बदमाश ने 2 रोटियां रख ली थी। मैंने तो 2 रोटियां दी थी, तो 10 गुना 20 रोटियां होनी चाहिए। खुदा कभी अकाउंट खराब नहीं करता। तो जब मैंने कहा कि ये मेरे लिए नहीं, तो 2 रोटियां खीसे में से निकाली। खुदा को हमेशा अपने बाजू में समझो, और किधर भी जाओ मौला साथ जाता है। मौला को जाते वक्त कहो, या मौला मैं जाता हूं, मेरे साथ चल। या मौला मैं घर से निकल के मैं अपनी ऑफिस में और दुकान पे जाता हूं, यानी मेरे साथ चल। और दुकान से घर आओ तो कहो, या मौला मेरे साथ घर चल। आप उसको हर जगह साथ रखो, हर जगह। कहीं भी आप अकेले फील नहीं करोगे। जिस आदमी के दिल में हाजिर इमाम इस तरह से बसता होवे, उसके दिल में दुनिया कहां से घुसेगी? वो बदी किससे करेगा, गुनाह कैसे करेगा, किसी का खराब कैसे करेगा? उसको तो बदी सूझेगी ही नहीं। जिसको बदी नहीं सूझेगी, गुनाह नहीं सूझेगा, नेकी ही सूझेगी, अच्छे विचार सूझेंगे, मौला की हाजिरी मिलेगी, मौला की मौजूदगी मिलेगी, मौला की मदद मिलेगी, मौला का रहम मिलेगा, मौला की बरकत मिलेगी। लाजिम नहीं कि वो आदमी बहुत मालदार बन जावे, लेकिन सुखी जरूर होएगा, जरूर सुखी होएगा। घर में, बाहर में, कपड़े में, रोजगार में, खाने पीने में, तंदुरुस्ती में, औलाद में जरूर सुखी होएगा, लाजिम सुखी होएगा। सुख ये है कि उसके दिल में कोई जलापा नहीं, उसको कोई खा जाने वाली व्याधि नहीं। जिधर भी हाथ डालेगा सफलता मिलेगी। फिर भी इंसान है, उसकी खुद की भूल चूक के कारण से कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी बातों के अंदर सफलता मिलेगी, कामयाब बनेगा, सक्सेस मिलेगी। भले आधी रोटी खाएगा मगर सुख की खाएगा। बिरयानी खाने वाले जल जल के बिरयानी खाते हैं, वो बिरयानी भी जलती है, दिल भी जलता है। और बिरयानी को अच्छा खाना नहीं, बाजरे की ताजी गर्मा गर्म तावड़ी से उतरी हुई रोटी और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ और एक डुंगरी आप खा के देखो तो सही, किसी दिन बिरयानी पुलाव भूल जाओगे। हलाल की, सुख की भूख लगी होवे, कमानी करके आदमी मौला को याद करके खाना खावे, उसका लोही बने, उस लोही से मगज शक्ति बने और उस मगज शक्ति से मौला की इबादत करे और उस इबादत से उसको बरकत मिले। भले काले रंग का होएगा मगर खूबसूरत होएगा। बदमाश गोरे रंग का भी बुरा लगता है। खूबसूरती रंग में नहीं, खूबसूरती नाग नक्शे में भी नहीं, खूबसूरती इंसान के अंतर से पैदा होती है। गमगीन आदमी जिसके दिल के अंदर कोई गम है, कोई उदासी है, कोई फिक्र है, कोई चिंता है, उसकी आंखों और चेहरे से पता लगता है कि ये आदमी मूड में नहीं। मोमन तो हमेशा मूड में होता है, मोमन की मूड मौला के साथ चलती है। इसके लिए हमारे गिनानों में जो आध्यात्मिक कहते हैं वो बातें कि जिसके अंदर मन और आत्मा को नसीहत मिले, उसको आध्यात्मिक बातें कहते हैं। स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल बातें, उनके अंदर इंसान खुशी पाता है, सुख पाता है। हमारे गिनान इन चीजों से भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। आदमी अगर गिनान पढ़े और गिनान सुने तो उसके दिल के अंदर उससे प्रेम की लहरें उत्पन्न होती हैं। गद गद लहरी प्रेम की उठे, ताविच सीरी सुख की रे फूटे। ये सीरी मुख की नहीं, सीरी सुख की फूटे। जो आदमी के दिल में मौला बसता है उस आदमी के अंदर खुशी की लहरें उठती हैं और सुख की सीरी फूटती है। सिर कहते हैं जैसे कि स्प्रिंग में से पानी का जरा निकलता होवे, सीरी फूटती है। उसके दिल में से
खुशी का स्प्रिंग पैदा होता है। होत गल गली सुख में आगाही, उसके अंदर खुशी से गलगलियां होती हैं। होत गल गली सुख में आगाही, साविच मनवा रहे आसमाई। उसके दिल में खुशी की गलगलियां होती हैं और मन उसके अंदर लग जाता है, मन समा जाता है। साविच मनवा रहा समाई, मन उसी में ही तलीन रहता है। जैसे कोई आदमी 12 कलाक जागता होवे और 12 कलाक शराब पीता रहे तो उसकी मस्ती नींद में भी उसको रहती है। मोमन की शराब हाजिर इमाम की बंदगी है। मोमन मौला के प्यार के नशे में 24 कलाक मस्त रहता है। जिस तरह शराबी को दुनिया के गम भूल जाते हैं, लेकिन शराब कलेजे को खा जाती है, लिवर को बर्बाद कर देती है और उससे उसकी मौत होती है। मोमन की जो शराब है वो मौला की याद है और उस याद में वो मस्त रहता है, ताकत वाला रहता है। उसका कलेजा खाया नहीं जाता, वो शारीरिक और मानसिक और आत्मिक तरीके से बर्बाद नहीं होता, बल्कि सफल बनता है, कामयाब होता है। कुरान के अंदर इस चीज का प्रॉमिस किया गया है कि जो मेरे महबूब हैं, यानी मुझको प्यारे हैं और जो मुझे प्यार करते हैं, उनको दुनिया के अंदर भी हम अच्छा जीवन देते हैं। अच्छे जीवन से मतलब तंदुरुस्त होएगा, इज्जत वाला होएगा, घर के अंदर सुख, शांति, संगठन, प्रेम, मोहब्बत ये होएगी। औलाद नेक होएगी, औलाद बाप पिता की इज्जत करेगी, औलाद भी बदमाश नहीं, औलाद भी इज्जत वाली होएगी। रोजी रिज़्क भी दुख से नहीं मिलेगा, आराम से मौला थोड़ा काम करेगा, ज्यादा बरकत मिलेगी और वो ऐसा खुशी होएगा, ऐसा सुखी रहेगा कि दुनियावी हिसाब से इंसान भूल चूक करता है। कभी उसको थोड़ी छोटी मोटी दुख तकलीफ भी आ जाएगी तो दिल का जलापन नहीं होएगा। उसको थोड़ा दुनिया की कोई ऐसी तकलीफ आ भी जाएगी तो घड़ी भर के लिए जरा दिल लगेगा, लेकिन फौरन उसको ख्याल आ जाएगा, मेरा मौला तो मेरे पास है, मेरा मौला तो मेरे पास। उसके दिल के अंदर गम डंखेगा नहीं, मूंझवन नहीं होगी, बेपरवाह रहेगा, होने वाला होगा होगा। लेकिन ये जो शब्द है कि होने वाला होएगा तो होएगा, ये दो जात के हैं। एक तो लेजी आदमी होते हैं, छींदो से छींदो, वो नहीं, लेजी की बात नहीं करता। इमाम के ऊपर विश्वास रख के अगर ये कहे होने वाला होगा होगा, मेरा मौला बैठा है, उसके दिल के अंदर जो खुशी और सदियारा होएगा वो दूसरे को नसीब में नहीं होएगा। इमाम इस तरह से अपने बंदे के साथ रहता है, 24 घंटे साथ रहता है। अगर इमाम फरमाया कि अगर रात को मेरा मोमन पलंग पे जाता है, मुझे याद करता है, अपनी आदत बनाओ और छोटी उम्र में ये 3-4 साल की उम्र से 3-4 साल की उम्र से अपने बच्चों को सिखाओ याली याली करके सो, क्योंकि इससे जाती वो 3-4 साल का बच्चा और कुछ नहीं कर सकता, तस्वीर नहीं निकाल सकता, मगर उसको याली याली जरूर सिखाओ। थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, उनको कहो कि 30 दाने तलवार के फोड़ के फिर बेटा सोना। बच्चों को छोटी उम्र में डालो ये चीज, लेकिन कैसे डालोगे, खुद नहीं करोगे तो खुद भी करो। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, मेरा मोमन रात को जब इस सोने के लिए बिस्तर पे जाता है, मुझे याद करता है, अपने सारे दिन की बातों को याद करता है कि आज आखा दिन मेरा कैसे निकला, उसको याद करो। किसी से लड़ाई की, किसी को गाली दी, किसी का माल खाया, किसी पे जुल्म किया, किसी से बेईमानी की, किसी से डिसऑनेस्टी की, सब याद करो। और फिर ये भी याद करो किसी का भला किया, जो कि फिर सदर दी ने कहा कि पाने पाने जीवना पाप लिखाना, लेकिन मोमन है वो भला भी करता है।
اگر ہر روز اپنا اکاؤنٹ کرو گے تو 6 مہینے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بہت کلین ہو جائے گا. ڈیلی اپنی سارے زندگی کی باتوں کو یاد کرو. گھر والی کے ساتھ میں نے خامخواہ جھگڑا کیا, یا کبھی گھر والی نے کچھ اونچا سیدھا, کیونکہ عورتوں کی زبان بڑی تیکھی ہوتی ہے, مرد کے ہاتھ چلتے ہیں, عورت کی زبان چلتی ہے, تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نے خامخواہ اپنے شوہر کی بے عزتی کی اور میں نہ چونا مارا. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی بدی کی ہے, صبح اٹھے ہو اس وقت سے لے کے ابھی پتھاری پہ آئے ہو, اپنی ساری کیرتی کو یاد کرو. بہت سی ایسی باتیں ہوئیں گی مومنوں کہ ہم کو شرم آ جائے گی, میں نے ایسا کیا, ٹھیک نہیں کیا, خود ہم کو شرم آئے گی. یہ سیلف ریئلائزیشن ہے, خود کو جاننے کی بات ہے. اپنو آپ پچھاڑو رے مومنو تمہیں صاحب نام دھیاو. رات کو سوتے وقت مولا کو یاد کر کے اپنے آپ کو پہچانو. بدیاں برائیاں یاد کر لی, کئی باتوں کے اوپر خود ہمارا انتکرن ہم کو کہے گا میں نے ٹھیک نہیں کیا. اس سے انسان کی کانشس جاگتی ہے, من میں جاگرتی پیدا ہوتی ہے. گئے سوموار کو میں نے بڑے جماعت خانے کے اندر یہی سبجیکٹ, یعنی آج کی واز کا سبجیکٹ نہیں, من کی جاگرتی کا سبجیکٹ لیا تھا. من کو جگاؤ, اٹھ جاگ من میرا, میرے من اٹھ جاگ. جاگ کا مطلب کانشسنس لینا اس بات کی میں نے برا کیا, مجھے ٹھیک نہیں تھا کہ میں ایسا کرتا, میرے لیے لازم نہیں تھا. یہ سیلف ریئلائزیشن آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے. پھر اپنی نیکیوں کو یاد کرو. صبح میں لیٹ اٹھا, صبح کی دعا بھول گیا, میں کیسا اسماعیلی ہوں. مولا کو پرومس کیا کہ یا مولا میں روز 3 وقت کی دعا پڑھوں گا. 55 برس کا ابو علی ہو گیا, صبح کی دعا نہیں پڑھتا. لوگوں کو مشنری بن کے واعظ کرتا ہے, اے نویندارو روز کھانے آؤ, اچھے بنو, اور تو بے وقوف اپنے آپ کو من گالی دیتا ہے. یہ حالت انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی بدیاں یاد کرو, پہلے بدیاں یاد کرو, اس کے بعد نیکیاں یاد کرو, تو ان نیکیوں میں سے خوشی پیدا ہوئے گی. آج فلانا بھائی میرے پاس آیا تھا, بیچارہ بہت دکھی تھا, کیسا گرگرتا تھا. اچھا ہوا میں نے اس کو نوکری پہ چڑھا دیا, اچھا ہوا میں نے اس کی یہ مدد کی. سوری میں کچھ مدد اور تو نہ کر سکا, لیکن میں اس کے دل کو دلاسا تو دے چکا. فکر مت کرو, مولا بڑا ہے. اس سے بھی اس کو آشواسن ملا, اس کو ہمت آ گئی, یہ بھی نیکی ہے. اس طرح رات کو سوتے وقت اپنے دل کے ان وچاروں کو بلاؤ اور پھر ایک صلوات کی تصویر نکالو. میں جب سے یہاں آیا ہوں, آج 28 برس ہوئے مجھے دار السلام میں, اور میں جتنی بھی مسافریاں کی ساری دنیا میں لگ بھگ میں گھوما, اور اپنی میجورٹی جماعتوں کو میں نے دیکھا, واضح کی. میں اس زندگی کے اندر اس بات کو بہت مانتا ہوں, بلکہ خود پریکٹس بھی کرتا ہوں, صرف کہتا نہیں ہوں, کہ انسان کو کم از کم نیند سے پہلے 10 منٹ ضرور تسبیحاں نکالنی چاہیے, اور اسی طرح سے صبح کی دعا کے بعد بھی ضرور تھوڑی بہت تسبیحاں نکالو. ہر ایک آدمی کو اپنی ضرورت کے حساب سے کھانا چاہیے, اسی طرح سے ہماری ضرورت کے حساب سے ہمیں تسبیحاں چاہیے. مولا کی صرف رضا کے لیے, رضا یعنی مولا کی خوشی کے لیے, مولا ہمارے ساتھ خوش رہے, مولا ہمارے اوپر مہر کرے. مولا جو خوش رہے گا تو گناہ کرنے سے ہمیں بچائے گا. مولا اگر خوش ہوئے گا تو ہمیں خراب کام کرنے سے روکے گا. ہم خراب کرنے جائیں گے تو اس ماں کی طرح کہ جس کی نظر کے سامنے بچہ رمت گمت میں پڑا ہے,
कुछ भी आड़ी अवड़ी मिट्टी वगैरह कोई चीज खा न जावे, फौरन आंख देख के खबरदार। तो मुट्ठी भरी हुई धूड़ की मुंह में डालने से पहले खबरदार सुन के बच्चा माँ की तरफ देखता है और मुट्ठी छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह से मौला उस आदमी को गुनाह करने से बचाएगा, और कभी कुछ गुनाह में पड़ने के लिए तैयार भी हो जाएगा तो मुट्ठी भर के उसकी खबरदारी सुन के वो मुट्ठी छोड़ देगा, मुंह में नहीं डालेगा। मौला की रजा सलवात की तस्बीह से बहुत मिलती है। अगर चाहते हो मौला मेरे ऊपर खुश होवे, अगर चाहते हो तो कम से कम 101 तस्बीह के गाने जो हैं, और हमेशा दीनदारों अपनी तस्बीह पूरी रखो, अधूरी मत बनाओ। कभी भी 100 दाना नहीं रखना। तस्बीह खरीद के लाओगे तो उसमें 102 दाने होते हैं, बाल तस्बीहों में 105 दाने होते हैं। ये दाने वो लोग बेचने वाले इसलिए ज्यादा डालते हैं कि कभी तस्बीह टूट जाए तो 2-5 दाने स्पेयर में होंगे। बाज दफा वो लोग दाने अंदर तस्बीह में नहीं डालते, तस्बीह के ऊपर झुमके में 5-7 दाने एक्स्ट्रा बांध देते हैं स्पेयर पार्ट के तौर पे। इसलिए कोई भी नवी तस्बीह लो हमेशा पहले गिन लो, 33 दाने के बाद एक बड़ा, फिर 33 आवे, फिर एक बड़ा दाना आवे, इस तरह 33 और बीच में 2। अल्लाह की जात का नाम है। तस्बीह में 101 दाने काहे को है उसकी मैं बयान करता हूँ कि खुदा के पीर सदरुद्दीन ने फरमाया 2 जात के नाम है। नाम निरंजन के 2 भाती रे भाई, नाम निरंजन के 2 भाती, एक जाती और भय सिफाती रे भाई, एक जाती और भय सिफाती। 2 जात के नाम है खुदा के, उनमें एक नाम उसकी जात का है और वो है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नाम की तस्बीह निकालने से ईमान ज्यादा होता है, ईमान बढ़ता है। अल्लाह की शक्ति हमारे अंदर रूहानी शक्ति ज्यादा आती है। अल्लाह उसका जात का नाम है, खुद का नाम। हम कहते हैं हाजिर इमाम, तो हाजिर इमाम तो नाम नहीं, हाजिर इमाम तो उसका लक़ब है, टाइटल है, सिफत है। हाजिर इमाम का नाम करीम। शाह भी हम लगाते हैं तो टाइटल के हिसाब में शाह आता है, नाम करीम है इमाम का नाम। लेकिन अल्लाह का जो जाती नाम है उसके अलावा 100 नाम सिफाती हैं, जैसा कि हम हाजिर इमाम, धनी सलामत, माँ बाप, खुदावंद, सरकार इमाम, धनी सलामत, माँ बाप, खुदावंद, सरकार, साहेब, मालिक, ये सब उसके सिफाती नाम है। इस तरह से 100 नाम सिफाती हैं और एक जाती नाम है। जाती नाम की तस्बीह निकालने से ईमान बढ़ता है। खुदा न करे किसी का छोकरा, भाई, घर वाला या घरवाली या का बापा जिसका ईमान कमजोर है, उसको कहोगे कि तू तस्बीह निकाल, वो तो पहले से कमजोर है, वो क्या तस्बीह निकालेगा? आप उसके लिए अल्लाह की तस्बीह निकालो और उसके लिए दुआ मांगो कि या मौला उसको ईमान दे या उसका ईमान ज्यादा कर। सुबह की हमारी दुआ पूरी हो जाती है। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि ने अफ्रीका वालों के लिए यह फरमान किया था। सुबह की दुआ के बाद जो हम 4 तस्बीहें निकालते हैं उसमें पहली तस्बीह अल्लाह है। अल्लाह से ईमान बढ़ता है। बाकी का जो नाम है अल्लाह समद है, वहाब है, याली है, ये सब सिफाती नाम है। इसलिए तस्बीह में एक जाती नाम अल्लाह का और 100 नाम सिफाती हैं। तस्बीह हमेशा पूरी करो।
इस तरह रात को सोते वक्त मौला आप पर राजी रह गए और आपकी कोई उम्मीद नहीं, तो बच्चों को कहो 33 दाने सलवात के जरूर निकालें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। बराबर इस तरह से 33 दाने की, कम से कम 33 दाने की, बन सके तो 101 दाने की जरूर एक दिन में 24 घंटे में एक तस्वीर जरूर निकालो। मौला राजी होएगा, बहुत राजी होएगा। घर के अंदर कजिया कंकास या कोई मन दुख है दो भाइयों में या आपस में किसी में भी, तो हजरत बीबी फातिमा की वो मशहूर तस्वीर जो हम सब जानते हैं वो पूरी निकालो। जमात खाने के अंदर बुढ़े, बच्चे, जवान, बाइयां, उसमें कई प्रेग्नेंट बाइयां होती हैं, बीमार होती हैं, बुढ़ियां होती हैं, भाई भाई के अंदर किसी के पांव दुखते हैं, तो सब तरह के हमारे इधर लोग बीमार भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। इसलिए जमात खाने के अंदर 11 दाने की तस्बीह बना दी गई ताकि ज्यादा लंबाई न हो सके। आधे घंटे के अंदर जमात खाने की कार्रवाई पूरी हो जाती है। किसी को बाहर जाना है वो जा सकते हैं, जो बेचारे तंग हैं बीमारी के या कोई और शरीर की तका वजह से, उनको भी ज्यादा लंबा न लगे। जो कि अबू अली बहुत दफा जान खाता है, कलाक वाज करके थका देता है, तो माफी मांग लूं, लेकिन ऐसा तो कभी कभी होता है। फिर भी जिंदा रहो, जमात के साथ जो हमारा फर्ज पूरा हो गया, अभी ये नहीं समझना कि बस छूट गए, फर्ज जरूर पूरा हो गया। एक आदमी की 500 शिलिंग पगार है, खर्चा 700 शिलिंग की नौकरी में ही बैठा रहे, वो कभी ऊपर नहीं आएगा। उसको कोई ना कोई साइड लाइन लेनी चाहिए, कोई ओवर टाइम का जॉब ले लेनी चाहिए, या घर के अंदर उसकी घरवाली थोड़ा सा कामकाज करके तो 200 शिलिंग की जो घाटा है वो तो पूरा करो। बिल्कुल इसी तरह से अपना फर्ज पूरा कर लेने के बाद हमारे गुनाह, हमारी भूल चूक, हमारी गलतियां, हमारी बदमाशियां या हमारी खामियां, कमजोरियां ऐसी हैं कि ये फर्ज पूरा हो चुकने के बाद भी हमारे ऊपर कर्जा रह गया, गुनाह बाकी रह गए, उसका क्या? उसके लिए एक्स्ट्रा तस्बीहां निकालो, उसके लिए एक्स्ट्रा हमको इमाम ने मदद दी। बच्चा पैदा हुआ, बहुत कमजोर है, वीक है, माँ की धावन भी पूरी नहीं होती, तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा विटामिन होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, सीरियल्स होते हैं। इस तरह से हमको एक्स्ट्रा विटामिन के लिए ये मजलिसें बना दी इमाम ने। चंद रात की मजलिस महीने में एक दफा, 9वीं रात की मजलिस महीने में एक दफा, बैतुल ख्याल की मजलिस महीने में एक दफा, और बैतुल ख्याल की बंदगी करने के लिए सुबह 2 रातों की स्पेशल मजलिस, जुमेरात और एतवार की रात को। और इसके उपरांत फिर भी कभी हमको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, कभी इंजेक्शंस चाहिए, तो बीच में सताड़े आ गए। जमात के 2 सताड़े बरस में और 5 सताड़े बैतुल ख्याल के अंदर, या इस तरह से हम अपने खुद के एक्स्ट्रा सताड़े भी डाल सकते हैं। मालदार बनना है तो रात को जाग के भी काम करो। तो मालदार बनने के लिए एक्स्ट्रा तस्बीहां निकालो, जरूर निकालो। सुबह की ये जो 4 तस्बीहां हैं वो तो फरमान के हिसाब से है, लेकिन ये 4 तस्बीहां कभी आप दोपहर को खाना पीना खा चुके हो और आराम से जरा बैठे हो, लेटे हो, दिनदारो, उस वक्त ये 4 तस्बीहां फिर निकाल लो। या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाह समद। सुबह की दुआ के अंदर दुआ पढ़ाने वाला मुश्किल से 14 दाने भी नहीं निकाल। तस्बीह करो अल्लाह मेरा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, अली अल्लाह, या वहाब, या वहाब, या 10 दाने पूरे नहीं होते। कम से कम 33 दाने तो निकालो। उसमें 11 दाने की तो खास बात नहीं बनी हुई। 11 दाने की जो बात है वो खड़े होकर जब हम तस्बीह निकालते हैं उसकी। बाद आदमी दुआ पढ़ाने बैठेंगे तो उनके पीछे कोई कुत्ता पड़ा होगा, इस तरह वो भागते हैं, मालूम नहीं होता कि क्या पढ़ रहा है। इबादत करो, दिल से करो, मोहब्बत से करो। इसलिए पीर फरमाया है कि कर लो खुदा से प्यार। आप मौला को याद करो तब के दिल में प्यार पैदा हो जाए।
رات کی عبادت، سوتے وقت تسبیحاں، دن کے نیک اعمال، دسویں سکریت میں پورا، حضرت امام کو ہر وقت اپنے نزدیک حاضر ناظر جاننا، یہ ایسی باتیں ہیں. کبھی اس طرح اس ایٹماسفیئر میں ایسی عادت اور ایسا رنگ بنا کے چلو گے، 6 مہینے میں دیکھو آپ کو کیا ملتا ہے، آپ کو اندر میں کیا ملتا ہے. آپ کی جیب سے نکلے، یا مولا آج میرا دل چاہتا ہے میں ککڑا کھاؤں. میں آپ کو ایک دنیا کی بات کرتا ہوں، خدا کی قسم آپ کو ککڑا ملے گا. آپ کو یہ چاہیے یا مولا میرے کو ایک موٹر چاہیے، آپ کو موٹر ملے گی. یا مولا میرے کو سوٹ چاہیے، سوٹ ملے گا. باتیں میں دنیا کی کر رہا ہوں لیکن میرا اشارہ دین کی باتوں کی طرف ہے. اندر کی روحانیت کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو موٹر سے زیادہ قیمتی ہیں، سوٹ سے زیادہ اچھی ہیں، ککڑے سے زیادہ سوادشٹ ہیں. وہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. میرا اشارہ ان روحانی چیزوں کی طرف ہے کہ آپ کو اندر میں کیا ملے گا. مانگو کیا ملتا ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ مولا آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے گا. آپ کو یہ چاہیے یا مولا میں نے تو صرف ایک تیرا سوروپ دیکھا شاہ کریم کا اور ایک سلطان محمد شاہ کا سوروپ دیکھا جن کی عمریں بڑی ہیں، بچے بیچاروں کو تو یاد بھی نہیں سلطان محمد شاہ کا سوروپ. لیکن آپ اگر چاہو تو 48 امام کے سوروپ دیکھ سکتے ہو. مولا علی کی شبیہ کیسی تھی، کیا قد تھا. آپ کہو یا مولا مجھے مولا علی کے روپ میں تو دیکھا اپنا آپ تو دکھائے گا. یہ موٹر سوٹ اور وہ جو باتیں کرتا ہوں دنیا کے داخلے دیکھے، میرا مطلب دین کی چیزوں کا، روحانی نورانی چیزیں آپ کو جو مانگو گے آپ کے منہ سے نکلنے کی ضرورت نہیں. اچھا ہو جائے گی، مولا اس کو پورا کرے گا. پھر اس میں دنیا کی باتیں بھی آتی ہیں. ہم زندہ انسان ہیں، دنیا کے اندر ہم کو کھانا پینا چاہیے، کپڑا چاہیے، بیوی بچے چاہیے، آرام چاہیے، گھومنا چاہیے، بزنس روزگار چاہیے، سب کچھ چاہیے، سب کچھ. اور یہ سب کچھ ملے گا لیکن رستہ یہ ہے آواز گرنار سوامی نے سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، دین میں دنیا میں سکھی کرے، دین دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے، دین دنیا کی ہر نیک امید پوری کرے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، حقیقتی سمجھ دے، 10واں سکریت نیک اعمال میں پورا کرے، کٹم قبیلے جملے جماعت میں صلاح سمت محبت دے لے، دین اور دنیا میں روزی رزق میں تندرستی میں ایمان میں برکت دے لے، عزت آبرو بڑھاوے، بدیوں برائیوں شیطان کے فریب سے بچاوے، اپنا زہر باطن دیدار نصیب کرے.